आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और डी द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय विशेष शिविर के 6वें दिवस के अवसर पर यूनिट ए के कार्यक्रम का प्रमुख विषय फाइनेंस था। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू बनिक, पूर्व विभाग अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज ने वर्तमान भारत में महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति विषय पर अपना व्याख्यान दिया और बताया कि महिलाएं आर्थिक विकास में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, किंतु उनके काम का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता। यद्यपि शिक्षित होने से महिलाएं आर्थिक रूप से दृढ़ हो रही हैं, परंतु परिवार को उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष रूप से और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। दीजिए अपना। मैं डॉक्टर मंजू बनिक, आर्य महिला पीजी कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से हेड रह चुकी हूँ और अभी इस समय मैं रिटायर हूँ। ये आर्य महिला पीजी कॉलेज का एनएसएस का कैंप है, 9 तारीख से लगा हुआ है और मैं भी इसके पहले 3 साल तक एनएसएस प्रोग्राम कराई हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ मिलकर रहना और इन्हें जो है विभिन्न जो करंट प्रॉब्लम्स है उनके विषय में इनको जागरूकता फैलाने के लिए या जागरूक करने के लिए, आम नागरिकों को के बीच उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी टीचर मिलकर के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम एक्चुअली ये जो 10 दिन का है, 9 तारीख से चल रहा है, ये डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय बांग्ला डिपार्टमेंट की हैं, उनका टीम है ये। और इसी में ये जो 9 तारीख से जो इनका चल रहा है, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें स्वास्थ्य के संदर्भ में था, मेंटल हेल्थ के संदर्भ में था, पर्यावरण के संदर्भ में था और फाइनेंस के संदर्भ में था। बहुत सारी मतलब चीज़ें थी जो कि बच्चों ये सारी बच्चियां जो हैं जा कर के ये मलिन बस्ती में विभिन्न महिलाओं के बीच में कार्य किए हैं और उनको बताया है कि जो है कैसे हम लोग मतलब आम नागरिक उनको जो है मेन धारा में लाने के लिए कि तुम लोग भी जो है इस तरह सोच सकते हो, सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। हाँ, और सरकार जो है विभिन्न तरह के जो है नई नई नीतियाँ बना रही हैं इन महिलाओं के लिए, तो वो जागरूक नहीं है उस संदर्भ में। तो उसको जो है समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपके लिए ये सरकार ने किया है और इसमें जो है आप यहाँ से जा कर के आप अपने वीडियो से, आप अपने जो है सभासद से जा कर के मिल कर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जैसे महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसे मतलब हो, तो इसके लिए जो है महिलाएं तो यहाँ पे जैसे डेली वेजेस में बहुत काम करती हैं और मंथली भी काम करती हैं, लेकिन सेविंग का क्या है उनको, तो वही बच्चे जा के जागरूक किए हैं कि आप लोग बजट बनाइए। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो एटलीस्ट आप उसमें से 25 रुपया बचाइए, 75 रुपये में आप अपना कार्य करिए। तो जो वो 25 रुपये बचेंगे तो आकस्मिक खर्च के लिए आपको कहीं किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा और नहीं आप मनी लेंडर्स के पास जाएंगे कि हमको उधार दो, और फिर वही कर्ज में डूबे रहते हैं ये लोग। तो इससे जो है मेंटल हेल्थ और बहुत सारे जो है जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे ये जो आम जनता है जो मलिन बस्ती के लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो इसके लिए जागरूक करने के लिए इन बच्चों को हम लोगों ने बताया कि जाकर के बताओ कि कैसे तुम लोग जो है बजट बनाओगे और कैसे बचत करोगे, फिर कैसे इकोनॉमी बनोगे, मितव्ययी बन के रह सकोगे, कैसे अपने परिवार को खुशहाल रख सकोगे। फिर अभी आज हम जो है इन लोग को सोचे थे कि जो है जितनी महिलाएं हैं देश की, ग्रामीण क्षेत्रों की या शहरी क्षेत्रों की, तो उनमें जो है उनका आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। हाँ, और आज भी जैसे हम लोग बहुत महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, चर्चा का विषय रहता है, ये आज भी करंट विषय हो जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि महिला सशक्तिकरण है एक्चुअली में क्या। तो ये तो बहुत पहले से हमारे देश की जब आज़ादी थी, महात्मा गांधी जी ने भी जैसे कि महिलाओं को आध्यात्मिक तौर पे, हाँ, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे उनको शक्तिशाली बनाना, सोचना, आगे देश के लिए सोचना, अपने लिए सोचना और फिर उसके बाद जो है देश के विकास में ये लोग योगदान देने के लिए। तो आज भी हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि महिला सशक्तिकरण इतना चल रहा है, कब से चल रहा है, 1986-87 से जो है हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण का ये नींव रख करके भारत में चलाया था।
लेकिन अभी भी जो है हम देखते हैं एकदम जो मलिन बस्ती है या बहुत पिछड़े गांव के लोग हैं, उनमें जो है जागरूकता नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो इसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्यों नहीं है। तो हमने बताया कि इन लोगों को कि जैसे शिक्षा की कमी है, फिर आर्थिक स्वावलंबन की कमी है, फिर इसमें जो है घर में घरेलू हिंसा है, घर में और जो वर्क प्लेस होता है, जो कार्यस्थल होता है, वहाँ पे यौन शोषण होता है, भ्रूण हत्या होता है, फिर उसके बाद जो है डाउरी सिस्टम है, जिसके कारण जो है ये महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहती हैं इन सारी चीज़ों से। और हम लोग ये देखते हैं कि महिला और पुरुष के बीच का जो मतलब ये भेद है, वो भी जो है के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आज भी भारत जो है विश्व के कई देशों से पिछड़ी हुई है भारत। तो हम लोग चाहते हैं कि जो इन बच्चों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम लोग जो है अर्थव्यवस्था में सरकार की तरफ से बहुत सारी नीतियाँ बनी हैं और उन नीतियों को जो है हम लोग अगर सरकार ने महिलाओं के आर्थिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। तो इन सब के अलावा जो है हम लोग और क्या कर सकते हैं कि शिक्षा का प्रसार भी बहुत हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है यही है कि नीति में एक ये भी बने कि अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी हो। हाँ, अगर महिलाएं अर्थव्यवस्था में भागीदारी पुरुष के समान करेंगी तो देश का तीव्र और समृद्ध विकास हो सकेगा। ठीक है, दीजिए अपना। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता आर्य महिला पीजी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वर्तमान में मैं राष्ट्रीय सेवा योजना जो कि इकाई डी के तहत यहाँ पर अपना बनकटी स्लम एरिया में मैंने 7 दिवसीय कैंप लगाया है। आज हमारे कैंप का 6ठा दिन है और जिसका प्रमुख विषय है सैनिटेशन। आज किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया 6वें दिन? आज जो है कि हमारे बच्चे जो है मलिन बस्ती में जाएंगे और वहाँ पर स्वच्छता के विषय में लोगों को जागरूक करेंगे कि हमको आसपास किस तरह से जल को साफ़ रखना चाहिए, वातावरण को भी साफ़ रखना चाहिए। और उन्होंने जैसे कि हम लोगों को बच्चों ने उनको उस टाइम का याद दिलाया कि जिस समय कोरोना काल में यह हमारा जो देश था पूरी तरह से भयानक स्थिति में जूझ रहा था। अभी बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया है। हाँ। क्या संदेश दिया है? बच्चों ने नुक्कड़ नाटक से वही सबको सफाई, मतलब अपने आसपास सफाई हर चीज़ से, चाहे जल हो, खान पान हो, किसी भी दूसरी चीज़ से अपने आप को और अपने समाज को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। जी, परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय आर्य महिला पीजी कॉलेज की बांग्ला विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आज हम लोगों का जो 7 दिवसीय में आज 6ठा दिवस चल रहा है कार्यक्रम का। और आज का हम लोगों का विषय है फाइनेंस। और फाइनेंस में आज बच्चे जो हैं वो कविता पाठ किए हैं, अभी नुक्कड़ नाटक करके दिखाए हैं। और हम लोग का एक लेक्चर है डॉक्टर मंजू वनिक का कि कैसे महिला फाइनेंस में आगे बढ़े। और हम लोगों को जो भारतीय संस्कृति है वो पहले से ही वो बचत के लिए सोचते हैं। जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम लोगों का नानी लोग एक मेले से वो गुल्लक खरीद के ले आती थी, मतलब उसके बचपन से ही डाला जाता है कैसे तुमको सेविंग करके रहना है। भारतीय संस्कृति में हर एक चीज़ को सिखाया जाता है। मम्मी लोग किचन में अपने डब्बा करके उसमें बचत करते हैं। तो बचत जो करेंगे और वही रहेंगे। और जो हम लोगों का भारत की जो परंपराएं हैं उसी में ही स्ट्रांग होते हैं। अपने मम्मी भी उसी पैसे से जो देना पड़ता है, जिसको एक्स्ट्रा खर्चा करने में, वो अपने बचत से ही करती है। और हम लोग आज मलिन बस्ती में इस प्रोग्राम के बाद हर एक जगह जाएंगे और वहाँ पे जो मलिन बस्ती की महिलाएं हैं उनको सिखाएंगे कि आपकी जितनी सारी खर्चा हो रही है उसमें से थोड़ा सा पैसा आप बचाइए। जब महिला थोड़ा सा सेविंग करने शुरू कर लेंगे तभी वो अपने सशक्तिकरण पे आएंगे। अपने पास जब आर्थिक रूप से सहज हो जाएंगे, वो अपने स्वावलंबन हो जाएंगे, तभी वो अपनी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। अपने जो स्वाधीनता है, जो मन से करना चाहती है वो कर पाएंगे। जो भी वो उसकी जो इच्छा है कि हमको ये खरीद के दे, मेरे बेटी को पढ़ाए, तो वो अपने बचत से बचपन से ही शुरू करके ये भारतीय परंपरा में ही बना हुआ है। और इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि मलिन बस्ती की एक एक घर में जो ले आते हैं वही उस दिन खर्चा कर देते हैं। तो उस बच्चे सब लोग ट्रेनिंग देंगे कि कैसे और कहाँ कहाँ पैसा रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, बैंक में कैसे पैसा रख सकते हैं, उसमें भी देंगे। और महिलाओं के लिए खास तौर पे जो स्कीम है उसके बारे में भी बताएंगे।
दीजिए अपना। मेरा नाम बेबी रानी है, मैं यूनिटी की स्वयं सेविका हूँ और आज हम लोग 7 दिवसीय शिविर में आज हम लोग का 6वां दिन है, जिसमें हम लोग स्वच्छता अभियान के ऊपर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आज हम लोग स्वच्छता अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए हैं और हमारी स्वयं से क्या संदेश देने की कोशिश की आपने? हम लोगों ने समाज को यह बताने की कोशिश किया है कि स्वच्छता न केवल देश की है, स्वच्छता हमारे राज्य की, हमारे शहर की और हमारे इलाके की है। स्वच्छता अपने न केवल देश में अपने घर से स्वच्छता कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रगति तिवारी है, मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं एक एनएसएस की एक मेंबर हूँ। आज हमारे एनएसएस के 7 डे कैंप का 6वां दिन था, जिसका हमारा टॉपिक था स्वच्छता अभियान। स्वच्छता पे हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें लोगों को बताई है, अवेयर किया स्वच्छता के लिए, जिसमें हम लोगों ने बताया है कि स्वच्छता सिर्फ हमारे साफ़ सफाई के लिए नहीं है। स्वच्छता से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और स्वच्छ रहेंगे तो हमारा दिमाग संतुलित तरीके से काम करेगा।